दोस्त को तरक्की करते देखो तो फखर से कहो ये मेरा दोस्त है। और दोस्त को जब मुसीबत में देखो तो सीना तान कर कहो कि मैं उसका दोस्त हूँ। अपनों के होते हुए भी अगर इंसान को दुख में सहारा ना मिले तो उसे सोचना ज़रूर चाहिए कि वो खुद पर फाते पड़े या उन रिश्तों पर। जब इंसान किसी आजमाइश में मुब्तला होता है तब उस पर दो राज खोल दिए जाते हैं। एक वो कितना बहादुर है, दूसरा कौन उसका अपना है। रिश्ते अगर बिखर जाएं तो आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। गरीब के पास तो अच्छे ज़माने की आने की उम्मीद होती है, मगर अमीर के लिए बुरे ज़माने के आने का खौफ हमेशा सर पर तलवार बनकर लटकता रहता है। इज़्ज़त एक महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम लोगों को उस बात पर कायल करना है कि वो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। मतलबी ज़माना है, नफ़रतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है मगर पिलाती जहर है। कुदरत हमेशा इंसान पर इतनी मेहरबान ज़रूर होती है कि अगर सारी दुनिया उस इंसान से नफ़रत करने लगे तो कोई एक ज़रूर उस पे जान छिड़कता है। जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। वैसे तो लोगों के पास करने को बहुत से काम होते हैं, लेकिन वो दूसरे की जिंदगी में दखल देने वाले काम को ही ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। इंसान की हर सांस उसे मौत की तरफ लेकर जा रही है, मगर इंसान समझता है कि वो जी रहा है। इज्जत नफ्स पर समझौता करने वाले सिर्फ भिखारी बनकर रह जाते हैं। भिखारी को खैरात तो मिलती है मगर मोहब्बत नहीं। बेवकूफ़ औरत अपने खामंद को अपना गुलाम बनाती है और खुद गुलाम की बीवी बनकर रह जाती है। सब लोगों को खुश रखना तराजू में जिंदा मेंढकों को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा फुदक पड़ता है। गुस्सा वो वाहिद कैफियत है जिसमें आपकी ज़बान आपके दिमाग से ज़्यादा तेज़ काम करती है। अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, कुछ लोग इज़्ज़त मिलने पर मज़ीद झुक जाते हैं और कुछ लोग दूसरों को झुकाने में लग जाते हैं। हिदायत आपका वक्त किसी और चीज़ पर ज़ाया नहीं करती है। इंसान की आधी ज़िंदगी डिग्रियां लेने में गुजर जाती है और आधी ज़िंदगी उनको फोटो कापियां करवाने में। मैं रो रहा था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। फिर मुझे एक शख्स नज़र आया जिसके पैर नहीं थे। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर कोई दौलतमंद नहीं। जब आप किसी तारीक जगह पर होते हैं तो आपको लगता है कि आपको दफन कर दिया गया है, लेकिन असल में आपको इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको अपनी कदर का एहसास हो सके। दुनिया के बाजार में जिंदगी का सबसे कीमती सिक्का हौसला है। जिंदगी एक सिक्के की तरह है,
खुशी और गम उसके दो रुख हैं, सिर्फ एक रुख ही एक वक्त में नजर आ सकता है। मत भूलो कि दूसरा रुख अपनी बारी का इंतजार में है। दुनिया का बेहतरीन तमाशा इंसान है, जिसे देखने के लिए टिकट भी नहीं खरीदना पड़ता। एहसास से आरी लोग मुआशरे में मरे हुए ही शुमार होते हैं, बस फर्क ये है कि दफन अपने वक्त पर होते हैं। कभी किसी को बेकार मत समझो, ये याद रखो कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार बिल्कुल ठीक वक्त बताती है। दुनिया में हम इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में हम इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान ही नहीं। मरहम इतनी जल्दी असर नहीं करता जितनी जल्दी इंसान की तवज्जो असर करती है। हम इंसानों की फितरत अजीब है, जो आईना दिखाए उसे बदतरीन समझते हैं, और जो आईने में उतारे उससे बेहतरीन समझते हैं। सालगिरह यानी के साल गिर गया, ये बजाय खुशी के अफसोस की बात है कि जिंदगी का 1 साल कम हो गया। दौलत सखी की गुलाम रहती है, और कंजूस की आका बन जाती है। औरत तवज्जो चाहती है, और मर्द ज़हनी सुकून। जहाँ भी इनको ये चीज़ें मिलेंगी वो वहीं के होकर रह जाएंगे। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई खुश नज़र आता है। 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इंसान इज्जत से, और जल्दबाजी करने वाला कामयाबी से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द ना हो तो अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू किया करो। मौत को हमेशा याद रखो, मगर मौत की आरजू कभी मत करो। जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसे मजीद बगाड़ दिया। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल करने के बराबर है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता।